हेलो दोस्तों, स्टोरी विद रेहान 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि नसीहत भी है। एक ऐसा वाकया जो इंसान के ईमान को हिला दे, उसके दिल को रुला दे और उसे अल्लाह की कुदरत याद दिला दे। ये कहानी एक पुराने कस्बे से शुरू होती है। वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम आयान था। आयान बहुत दिल का साफ था, नमाज भी पढ़ता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसका ईमान, उसकी हिम्मत और उसका सब्र सब कुछ आजमाया जाने वाला था। उसके वालिद छोटी उम्र में ही इंतकाल कर गए थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर का माहौल तंग था, लेकिन आयान हमेशा सब्र करता और माँ के लिए दुआएं मांगता रहता। आयान अपने पुराने मकान के एक अंधेरे कमरे में बैठा था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई साया उसके पास से गुजरा हो। पहले तो उसने समझा शायद वहम है, लेकिन फिर एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। उसने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया और वही अजीब आवाजें और तेज हो गईं। दीवार पर एक लंबी काली परछाई नजर आई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त आयान के होंठों से बस एक लफ्ज निकला, एऊजु बिल्लाही मीना शैतानीर राजीम। लेकिन साया रुकने के बजाय और करीब आता गया। आयान उस साये को देखकर कांप उठा। उसकी आंखें डर से फैल गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे की दरीचों से हवा सरसराती हुई अंदर आ रही थी और बाहर चांद की हल्की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। वो साया अब साफ साफ सामने नजर आ रहा था, काला, लंबा और बिना शक्ल सूरत का, जैसे धुंध का कोई टुकड़ा, लेकिन इतना गाढ़ा कि उस अंधेरे में भी अलग से महसूस हो। आयान ने कांपती आवाज में कहा, कौन है? सामने आ। अगर तेरा बस चले तो सामने आकर बात कर। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी की गूंज उठी। आयान ने तिलावत शुरू कर दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ये आयत उसके होंठों से निकली, वो साया अचानक पीछे हट गया, लेकिन दरवाजे पर जाकर ठहर गया। उस वक्त आयान को एक पुरानी बात याद आई। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा, अंधेरे में कभी भी तन्हा मत बैठना, और अगर कभी कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो अल्लाह का नाम लेकर कुरान की तिलावत करना। कोई जिन्न, कोई शैतान तुझ पर काबू नहीं पा सकेगा। ये सोचते ही आयान और ऊंची आवाज में सूरह बकरा की आयतें पढ़ने लगा। कमरे की हवा भारी हो गई, दीवारें कांपने लगीं और वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसने आयान के कान में फुसफुसाया, ये तो सिर्फ शुरुआत है। उस रात आयान को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा कि ये सब क्या था। क्या सच में जिन्न है या फिर उसका वहम? मगर उसके दिल की गहराई से एक ही आवाज आती रही, ये कोई आम चीज नहीं थी, इसमें जरूर कोई राज है। आयान की माँ उस वक्त गहरी नींद में थीं, मगर उनकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे कोई भारी बोझ उनके सीने पर हो। आयान ने उनके माथे पर हाथ रखा और देखा कि उन्हें हल्का बुखार है। वो बेचैन हो गया। रात के लगभग 3 बजे अचानक आयान ने महसूस किया कि रसोई घर से किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। वो धीरे धीरे उठा और हाथ में लालटेन लेकर रसोई की तरफ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सब बर्तन ठीक ठाक अपनी जगह पर थे। ना कोई टूटा हुआ, ना कोई गिरा हुआ। लेकिन तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, आयान। आयान के हाथ से लालटेन गिरते गिरते बची। वो पलटा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। अगली सुबह आयान ने घर के स्टोर रूम की सफाई करने का सोचा। ये कमरा सालों से बंद था। दरवाजा खोलते ही उसमें से धूल और बासी हवा निकली। जैसे ही उसने कोने में रखा पुराना ताबूत, लकड़ी का बक्सा देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस ताबूत पर अजीब निशान बने थे।
अरबी जैसी कोई लिपि, लेकिन बहुत पुरानी और बुझी बुझी सी। आयान ने कांपते हाथों से ताबूत खोला। अंदर से उसे एक पुरानी चिट्ठी और एक काला धागा मिला। चिट्ठी पर लिखा था, जिसने भी इस धागे को अपने घर में रखा, उसके घर पर जिन्नात का साया कभी नहीं छूटेगा। ये धागा जब तक रहेगा, बर्बादी उसके घर से जाएगी नहीं। ये पढ़कर आयान की आंखें भर आईं। वो समझ गया कि शायद उसकी माँ की बीमारी, उनके घर की तंगी और ये साये सब इसी की वजह से हैं। उस रात जब आयान ने वो धागा उठाकर बाहर फेंकना चाहा, अचानक पूरे कमरे की लाइट बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और फिर वही साया सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसकी हंसी और भी डरावनी थी। आयान, अगर तूने ये धागा फेंका तो तेरी मां की जान जाएगी। सोच ले। आयान पसीने पसीने हो गया। वो दुआएं पढ़ने लगा, कांपती आवाज में। उसकी तिलावत सुनकर साया चिल्लाया, बंद कर ये आवाज, वरना मैं इस पूरे घर को जला दूंगा। कमरे में हलचल मच गई। दीवारें कांपने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और आयान जमीन पर गिर पड़ा। अचानक आयान को अपने उस्ताद की बात याद आई। अगर कभी जिन्न या शैतान तुझ पर हमला करे तो तू सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक की आयतों पर यकीन रख, अल्लाह तुझे हिफाजत देगा। उसने पूरी ताकत जुटाकर ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। पूरा घर कांप उठा। साया पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जाते जाते वो आवाज गूंजी, आयान, तेरी मां की बीमारी का राज तुझसे छुपा है। सच जानना है तो कब्रिस्तान आना पड़ेगा। उस रात आयान बिल्कुल सो नहीं सका। मां करवटें बदल रही थीं, उनकी सांसें भारी थीं और उनके चेहरे पर अजीब सी थकान झलक रही थी। आयान का दिल रो पड़ा। या अल्लाह, मेरी मां की हिफाजत फरमा। अगर कोई बला है तो उसे मुझ पर आ जाए, मेरी मां पर नहीं। वो बार बार आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास पढ़कर मां पर दम करता रहा, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सुबह होते ही आयान ने वुजू किया और नियत बांध ली, आज मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, चाहे जो हो इस राज को खोलना ही होगा। शाम ढलते ही जब आसमान पर लालिमा छा गई, वो कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। कब्रिस्तान का फाटक जंग लगा हुआ था। खोलते ही चींची की आवाज आई। आयान के कदम भारी हो रहे थे, दिल जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो दुआ पढ़ते हुए आगे बढ़ता गया। अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उस हवा में अजीब बू घुली हुई थी। कब्रों के बीच से गुजरते हुए उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। कभी दाएं तरफ से फुसफुसाहट आती, आयान, तो कभी बाएं तरफ से सिसकियों की आवाज। वो कांप गया, लेकिन सूरह फलक पढ़ते हुए चलता रहा। अचानक एक कब्र के पास पहुंचकर उसके कदम रुक गए। वहां मिट्टी ताजा ताजा खोदी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ दबाया हो। जैसे ही उसने उस कब्र की मिट्टी को हाथ से हटाना शुरू किया, अंदर से एक पुरानी बोतल निकली। बोतल पर काले धागे और लोहे की कीलें बंधी थीं। उस बोतल के अंदर कुछ अजीब सी लिखाई और मां जैसी शक्ल की मिट्टी की गुड़िया थी। आयान का दिल दहल गया। या अल्लाह, ये तो सीधा सीधा काला जादू है। अचानक वही साया उसके सामने प्रकट हुआ। इस बार उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। हाँ आयान, तेरी मां पर जादू हुआ है। जिसने किया, उसने तेरी मां की रूह मेरे हवाले की है, और जब तक ये जादू नहीं टूटता, तेरी मां तड़प तड़प कर मर जाएगी। आयान की आंखों में आंसू भर आए। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मेरी मां ने तो किसी का दिल तक नहीं दुखाया, फिर उनकी किस्मत में इतना दर्द क्यों? साया हंस पड़ा, किसी और ने उनकी किस्मत लिख दी है आयान।
तेरे ही घर के किसी करीबी ने ये जादू कराया है ताकि तू और तेरी माँ हमेशा दुख में रहो। आयान कांपते हुए उठा और ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत करने लगा। उसने पूरी ताकत से पढ़ा और कह दो हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिट जाने वाला है। जैसे ही ये आयत गूंजी, बोतल चटक गई और उसके अंदर की चीजें जलकर राख बन गईं। ब्रिस्तान की हवा बदल गई, ठंडी हवा की जगह नूरानी रोशनी फैल गई। साया दर्द से चीख उठा और अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जाने से पहले उसकी आवाज गूंजी, तूने एक जादू तोड़ दिया आयान, मगर असली जादू अब भी बाकी है। अगर अपनी माँ को बचाना चाहता है तो उस शख्स को ढूंढ जो तेरे ही खून का है और जिसने ये सब कराया। आयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल में खौफ बैठ गया। क्या ये सब मेरे ही किसी अपने ने किया? आयान ब्रिस्तान से लौटा तो उसका बदन कांप रहा था। दिल में सवाल था, क्या वाकई मेरा अपना ही किसी ने, या फिर ये भी उस साये का फ्रेब है? माँ गहरी नींद में थीं, लेकिन उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई ख्वाब में भी तड़प रहा हो। आयान पास बैठा, उनका हाथ पकड़कर बोला, अम्मी, मैं कसम खाता हूं, चाहे जान भी चली जाए, आपको बचाकर रहूंगा। अगले दिन आयान अपने रिश्तेदारों से मिलने गया। सब लोग उसकी माँ की बीमारी पर अफसोस जताते, मगर आयान की नजरें अब हर एक को ध्यान से देख रही थीं। किसी की बातों में जलन, किसी की आंखों में नफरत छुपी हुई थी। उसकी खाला, माँ की बहन, बार बार कहती, अरे आयान, तुम्हारी माँ तो वैसे ही कमजोर हैं, इतना सोचकर परेशान मत हो। लेकिन आयान को लगा जैसे उनके चेहरे पर कोई छुपी हंसी है। उसे याद आया कि अम्मी ने एक बार कहा था, तुम्हारी खाला कभी मुझे पसंद नहीं करती, हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी न हो। आयान का शक और गहरा हो गया। उस रात जब सब सो गए थे, आयान घर के आंगन में बैठा दुआएं पढ़ रहा था। अचानक हवा तेज हुई और वही साया फिर आ गया। इस बार उसकी आंखें लाल जल रही थीं। आयान, तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो सच जान ले, तेरे घर के रिश्तेदारों में से ही किसी ने तुझसे नफरत की और तेरी माँ की रूह मुझे बेच दी। आयान चीखकर बोला, कौन है वो? नाम बता दे, मैं उसके खून का आखिरी कतरा भी बख्शूंगा नहीं। साया हंस पड़ा, नाम लेना मेरा काम नहीं, उसे पहचानना तेरा काम है। लेकिन एक निशानी बता देता हूं, वो शख्स तेरे घर में अक्सर आता है और तेरी माँ को छूकर दुआ करने का दिखावा करता है। अगले दिन जब रिश्तेदार घर आए, आयान चुपचाप देखता रहा। हर कोई माँ से मिलने आया, लेकिन आयान की नजर उस शख्स पर अटक गई। वो उसके चचा थे। हमेशा दुआ करने के लिए अम्मी के माथे पर हाथ रखते, मगर उनकी आंखों में एक अजीब चमक होती। आयान का दिल कांप गया। क्या वाकई उसके चचा? मगर फिर खुद को रोक लिया। नहीं, बिना सबूत मैं इल्जाम नहीं लगा सकता। आयान उसी शाम मस्जिद गया। वहां एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, जिनका नाम हाफिज सलीम था। आयान ने सारी बात उन्हें बताई। हाफिज साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, जिन्न और जादू का मसला आसान नहीं है। अगर सच जानना चाहता है तो आज रात मैं तुझे एक अमल बताऊंगा। उस अमल से जादू करने वाला खुद ब खुद बेनकाब हो जाएगा। आयान ने पूछा, कैसा अमल हजरत? हाफिज साहब ने कहा, तू अपनी माँ के पास बैठकर सूरह बकरा की तिलावत करना और जब आयते सजदा आए, सजदा कर लेना। अगर किसी रिश्तेदार ने जादू किया है और वो उस कमरे में मौजूद होगा तो वो बेचैन होकर बाहर भागेगा। रात आई। आयान ने कमरे में चिराग जलाया, कुरान खोला और पढ़ना शुरू किया। आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे आयतें आगे बढ़ी, कमरे की हवा भारी होने लगी। माँ गहरी नींद में थीं, लेकिन उनका चेहरा चमकने लगा।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आयान का चचा अंदर आया और बोला, बेटा, इतनी देर रात कुरान क्यों पढ़ रहा है? तेरी माँ को आराम करने दे। आयान ने नजरें नहीं उठाईं और तिलावत जारी रखी। आयते सजदा आई, आयान ने सजदा किया। अचानक उसके चचा चीखकर पीछे हटे और उनका बदन कांपने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे जोर से चिल्लाए, बंद कर ये तिलावत, वरना मैं सब कुछ बता दूंगा। आयान ने कुरान से नजरें हटाए बिना ऊंची आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, सच बोल, तूने ही जादू कराया है ना? चचा पसीने में भीग गए, उनके होंठ कांपने लगे। आयान का दिल फट गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जमीन पर बैठकर सोचने लगा, मेरे अपने ने ये सब किया। वो शख्स जिसे मैं इज्जत देता था, उसी ने मेरी माँ की रूह बेच दी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मगर अगले ही पल उसके दिल से आवाज आई, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना, सब्र कर, अल्लाह पर भरोसा रख। सुबह होते ही आयान दौड़कर मस्जिद पहुंचा और हाफिज सलीम साहब को सब कुछ बता दिया। हाफिज साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, जादू करने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अल्लाह की कुदरत के आगे उसकी हैसियत कुछ नहीं। तेरे चचा ने गुनाह किया है, लेकिन तुझे बदला लेने के बजाय इस गुनाह को खत्म करना है। अगर तू चाहता है कि तेरी माँ सही सलामत हो जाए तो एक मुकम्मल रुक़या करना पड़ेगा। आयान ने पूछा, रुक़या कैसे होगा हज़रत? हाफिज साहब ने कहा, आज रात तू अपनी माँ के पास बैठकर सूरह बकरा, सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत करना, उन पर दम करना। उस दौरान तेरा चचा बेचैन होकर तुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तू डटा रहा और कुरान की आयतें पढ़ता रहा तो अल्लाह की मदद से जादू टूट जाएगा। उस रात आयान ने पूरा घर साफ किया, वुज़ू किया और कुरान खोला। माँ को अपने पास लिटाकर उसने सूरह बकरा पढ़ना शुरू किया। कमरे का माहौल बदल गया। दीवारें जैसे हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी। आयान की माँ करवटें बदलने लगी। उनके होठों से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं, जैसे कोई और उनकी जुबान से बोल रहा हो, आयान, छोड़ दे, तू ये जादू नहीं तोड़ पाएगा। तेरी माँ मर जाएगी, तू भी मर जाएगा। आयान का दिल कांपा, लेकिन उसने ऊंची आवाज में पढ़ा। अचानक दरवाजा जोर से खुला। आयान का चचा अंदर आया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा डरावना हो चुका था, जैसे किसी जिन्न ने उसका कब्जा कर लिया हो। वो गरजकर बोला, बंद कर ये तिलावत, वरना तेरी माँ अभी इसी वक्त दम तोड़ देगी। आयान ने बिना रुके कुरान पढ़ना जारी रखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह उसके साथ है। चचा चीखते हुए उस पर झपटा। आयान ने तिलावत रोककर ऊंची आवाज में पढ़ा। जैसे ही ये आयत गूंजी, चचा पीछे धकेल दिए गए और जमीन पर गिर पड़े। उनका बदन कांपने लगा और मुंह से झाग निकलने लगे। कमरे में अचानक नूर की लहर फैली। माँ का बदन हल्का होने लगा, उनका चेहरा चमक उठा। वो धीरे धीरे उठीं और आंखें खोलकर बोली, आयान, बेटा, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आयान रो पड़ा और उनकी गोद में सिर रखकर बोला, अम्मी, अल्लाह ने हमारी मदद की, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी चचा ने जमीन से उठते हुए दहाड़ लगाई। उनकी आवाज मानवी नहीं थी, बल्कि किसी जिन्न की थी। आयान, तूने एक जादू तोड़ दिया, लेकिन तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं तेरे खून का हूं और तेरी नस्ल पर हमेशा साया बनकर रहूंगा। इसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान जमी हुई थी। आयान का दिल फिर कांप गया। क्या ये वाकई खत्म हो गया, या अभी कोई बड़ा राज बाकी है?